सर, सबसे पहला सवाल है कि वित्तीय साक्षरता सप्ताह क्या है? वित्तीय साक्षरता सप्ताह जो है रिज़र्व बैंक हर एक साल मनाता है और इस साल जो है हम इसको फरवरी 26 से लेकर मार्च 1, 2024 तक मना रहे हैं। और इसका उद्देश्य है कि हम सभी यंग एडल्ट्स, जितने स्टूडेंट्स हैं, जो आम जनता है बिहार की, सब तक पहुँचे। और हमारे जो थीम है मेक अ राइट स्टार्ट और बिकम फाइनेंशियली स्मार्ट, करो सही शुरुआत, बनो वित्तीय स्मार्ट। तो इसके तहत हम काम कर रहे हैं और लोगों तक यह संदेश पहुंचाना चाहते हैं कि कैसे वित्तीय साक्षरता लोगों तक पहुंचाई जाए और कैसे लोग सशक्त बने। छात्रों और अन्य लोगों को वित्तीय रूप से साक्षर होने की आवश्यकता क्यों है? आज इसकी बहुत ही अत्यधिक आवश्यकता है। हम चाहते हैं कि जब विद्यार्थी जो हैं उनको यह बात बचपन से ही पता चल जाए कि वित्तीय साक्षरता क्या है, बैंकिंग क्या होती है, बेसिक्स ऑफ बैंकिंग जो है, या कैसे सेविंग करना है, कैसे इन्वेस्टमेंट करना है, कैसे बैंकिंग सुविधा का उपयोग करना है। तो अगर इन सब बातों का अगर उनको बचपन में ही जानकारी मिल जाए तो आगे बढ़कर एक रिस्पॉन्सिबल सिटीजन बनते हैं। छात्र बैंकिंग का हिस्सा बनकर कैसे उनसे लाभ प्राप्त कर सकते हैं? सर, छात्र बैंकिंग का हिस्सा बनकर के सबसे पहले तो देखिए, मान लीजिए कि कोई भी छात्र है तो अगर वो एक अकाउंट खोल लेते हैं, सेविंग अकाउंट खोलते हैं, तो अकाउंट खोलते ही उनके पास ये जानकारी आ जाती है कि बैंक में क्या क्या होता है, बैंक में क्या सुविधाएं होती हैं, बैंक में कैसे पैसा जमा होता है। और इसके बाद बचत जो एक बेसिक प्रिंसिपल है उनको समझ में आता है। फिर धीरे धीरे उन्हें इसका एक जो कंपाउंडिंग इम्पैक्ट होता है, इफ़ेक्ट होता है, जो हम लोग बोलते हैं इंटरेस्ट ऑन इंटरेस्ट, कि कैसे छोटी राशि एक दीर्घकाल में कैसे एक बहुत बड़ी राशि बन जाती है। तो अगर ये आदत बचपन से ही लग जाए, स्कूली जीवन से ही लग जाए, तो जब तक वो कॉलेज में जाते हैं या प्रोफेशनली अपने करियर में आगे बढ़ते हैं, तब तक ये राशि काफ़ी बड़ी हो जाती है। युवाओं के लिए कौन कौन से निवेश के विकल्प मौजूद हैं? युवाओं के लिए तो सबसे पहला जो मैं नियम बताता हूँ कि आप पहले ये देख लें कि आप कितनी बड़ी जोखिम ले सकते हैं, और जोखिम के हिसाब से ही मार्केट में बहुत सारे ऑप्शंस आपके पास हैं। तो अगर आपको लगता है कि आप ज़्यादा जोखिम ले सकते हैं लेकिन ये जोखिम भी अपने फाइनेंस के हिसाब से आप करें कि आपके पास कितना पर्सनल फाइनेंस उपलब्ध है, तो उसमें से आप कितना सेफ्टी सिक्योरिटी जो है रखना चाहेंगे। जैसे हम बोलते हैं 3 प्रिंसिपल होता है, सेफ्टी, लिक्विडिटी, है ना, और रिटर्न, SLR बोलते हैं। तो इसके तहत आप डिसीजन लें। और जैसे म्यूचुअल फंड है या शेयर मार्केट है या बॉन्ड है, या अगर आप सेफ्टी के साथ में कुछ इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो जैसे रिजर्व बैंक ने अभी एक रिटेल डायरेक्ट स्कीम भी ऑप्शन खोला है, जिसमें कि आप गवर्नमेंट बॉन्ड्स को भी एक आम जनता खरीद सकती है। तो इस तरीके के ऑप्शंस उपलब्ध हैं। PPP जैसे PF है, PPF है, ये सब सेफ है, फिक्स डिपॉजिट है, अलग अलग एज ग्रुप्स के लिए है। फिर मतलब सबसे बड़ा चीज़ है कि आपकी क्या जोखिम, वित्तीय आप कितना जोखिम ले सकते हैं, वित्तीय क्षमता क्या है। सर, हाल के वर्षों में डिजिटल बैंकिंग के लेन देन में काफ़ी वृद्धि हुई है। भारत में वर्तमान में कौन कौन से विभिन्न डिजिटल भुगतान के तरीके हैं? सबसे पहले तो सभी लोग आजकल UPI कर रहे हैं। तो UPI के एक प्लेटफॉर्म है जो कि आपका काम काफ़ी सरल कर दे रहा है वित्तीय ट्रांजैक्शन के लिए। आज UPI के बाद आपका आधार इनेबल्ड एक पेमेंट सिस्टम है, जहां फिर वॉलेट है, प्रीपेड इंस्ट्रूमेंट्स है, फिर जैसे आपके पास क्रेडिट कार्ड है, डेबिट कार्ड है, जिसका आप इस्तेमाल करते हैं। तो ये सब साधन आज हैं। और अगर आप बैंक के थ्रू जाना चाहते हैं, जिसमें कि एक IMPS है, जहाँ की फ़ंड आपका तुरंत ट्रांसफ़र हो जाता है। फिर आपके पास NEFT है, RTGS है, ये सब अलग अलग साधन हैं। सर, डिजिटल लेन देन इन दिनों लगातार बढ़ रहा है, लेकिन इसमें धोखाधड़ी भी बढ़ रही है। इसके सुरक्षा के लिए भारतीय रिजर्व बैंक, देखिए, डिजिटल
बैंकिंग का तो ग्रोथ काफ़ी हुआ है जी। और उसकी सुरक्षा के लिए भी सबसे अधिक आवश्यकता है कि लोग सचेत रहें और सावधानी बरतें। तो लोगों का जागरूक होना ज़रूरी है, लोग जागरूक बने, और जागरूक बनने के लिए सबसे पहला कदम यही होता है कि हम जैसा सबको बताते हैं कि आप अपना पासवर्ड अगर कहीं है तो आप शेयर ना करें, OTP शेयर ना करें, या आपकी जो पिन है, ATM कार्ड के पिन होते हैं या डेबिट कार्ड, किसी से भी आप शेयर ना करें। क्रेडिट कार्ड में आप देखते होंगे CVV होता है, पीछे क्रेडिट कार्ड के पीछे लिखा रहता है, तो आप उसे शेयर ना करें। तो ये सब बहुत कॉमन बातें हैं जो सबको ध्यान में रखनी चाहिए। सर, करो सही शुरुआत, बनो फाइनेंशियली स्मार्ट थीम वाले इस वित्तीय साक्षरता सप्ताह के दौरान भारतीय रिजर्व बैंक पटना ने बिहार के लिए क्या कदम उठाया? अब देखिए, बिहार के लिए हम लोगों ने एक बहुत बड़ी संरचना, जैसे हम बोलते हैं कि हम लोगों ने डिसाइड किया हुआ है कि इस वीक में हम लोग बहुत कार्यक्रम करने वाले हैं। तो सबसे पहले तो जो फाइनेंशियल अवेयरनेस जो हमारी मैसेज है, पोस्टर के थ्रू, ऑडियो विजुअल, प्रिंट मीडिया के थ्रू, डिजिटल स्क्रीन के थ्रू, या होर्डिंग्स हैं पब्लिक प्लेसेस में, फिर 8050 ग्राम पंचायत भवन हैं, वहाँ पर हम ये सब दिखाने वाले हैं। 500 अंडर ग्रेजुएट कॉलेज हैं, 100 स्कूल्स हैं, मुख्यतः जो सरकारी स्कूल हैं, तो सब तक हम लोग पहुँचने वाले हैं। जो हम यहाँ पर वित्तीय साक्षरता के मैसेज को पहुँचाने वाले हैं यहाँ पर। दूसरा है, हम एक नॉलेज कार्ड बोलते हैं, जो कि जिसमें हर एक स्कीम के बारे में, या जैसे इस तरीके की कार्ड होती है जो हम बनाते हैं अलग अलग टॉपिक के ऊपर में, और सभी जगह डिस्ट्रीब्यूट भी करते हैं, सभी को देते हैं। और एक हम लोगों ने एक पहल की है जिसे हम कहते हैं A to Z गाइड ऑफ फाइनेंशियल अवेयरनेस। तो A to Z गाइड जो है उसकी एक प्रति जैसे मैं आपको अगर दिखाऊं तो A to Z गाइड है। इसमें अगर आप देखें तो हर एक टॉपिक के ऊपर क्या क्या सावधानी बरतनी चाहिए या क्या जानकारी है इसमें है। ये हम लोगों ने सबके साथ शेयर किया है, ठीक है। फिर है एक, जैसे हमारे विजुअली इम्पेयर्ड जो लोग हैं, तो हमारी एक बुकलेट है बीवेयर, तो उनके लिए हमने ब्रेल में और एक वर्नाकुलर लैंग्वेज में भी हमने तैयार किया है, और मैं आपको वो भी दिखाऊंगा कि कैसे उनके लिए भी उपयोगी सिद्ध होने वाला है। फिर हमारे पास एक फाइनेंशियल लिटरेसी सेंटर है एंड सेंटर फॉर फाइनेंशियल लिटरेसी सेंटर हैं, जो कि उनके तहत हम सभी क्षेत्र, बिहार के सभी ग्रामीण क्षेत्रों को भी कवर करने वाले हैं। बैंकों के थ्रू, NGOs के थ्रू सभी लोगों तक पहुंचने वाले हैं, और इसके बारे में, वित्तीय साक्षरता के बारे में हम उनको जानकारी देंगे। आखिर में सर, कोई समापन टिप्पणी जो आप बैंकिंग के संबंध में बिहार के लोगों से करें? मैं तो यही बोलूँगा कि आप जागरूक बने, और बैंकिंग के बारे में जहाँ अपने अधिकारों को जानने की ज़रूरत है, साथ साथ अपने कर्तव्य को भी जानें, जागरूक बने, और कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं जिसके आप निभाएं ताकि साइबर फ्रॉड से आप बचे रहें। और अगर आपको किसी बैंकिंग सर्विस के बारे में अगर कंप्लेन करना हो तो उसके बारे में भी आप, हमारे पास एक कंप्लेंट रिड्रेसल मैकेनिज़्म होता है, आप उसके तहत आकर के उसको रिजॉल्व कर सकते हैं। लेकिन संदेश यही है कि हम सब मिल कर के बैंकों के थ्रू और बिहार गवर्नमेंट के जितने भी स्टेक होल्डर्स हैं यहाँ पर, सबके साथ मिल कर के हम लोगों तक पहुँच कर के उन्हें सशक्त बनाना चाहते हैं, ताकि अधिक से अधिक जो हम अंडर बैंक्ड बोलते हैं, जहाँ पर बैंकिंग सर्विस अगर थोड़ी कम भी है, तो वहाँ पर हम लोगों तक पहुँच करके उनको बैंकिंग दायरे में लाएं। थैंक यू सर। धन्यवाद।